तो उससे वो सुख भी छीन लिए जो उसके पास थे। क्या हुआ ईसा? कुछ चाहिए आपको? नहीं, बस तुम्हें देख रहा था। सारा वक्त इसी तरह मुझे ही देखते रहेंगे? और कोई काम नहीं है क्या? मैं देखता हूं ना तो दिल में एक नई उम्मीद जाग जाती है, जज्बों में एक शिद्दत आती है कि मैं तुम्हें वो सारे सुख दे सकूं जिसकी तुम हकदार हो। सबा, सबाहत, ये हाथ किचन में काम करने के लिए नहीं। अगर मैं इस औरत के हाथ किचन में काम करने के लिए ना हो, वो औरत अधूरी होती है। किचन में आके अपने शौहर के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाना, उसे प्यार से खिलाना, घर को जन्नत की तरह सजाना, औरत के फराइज में शामिल होता है। आरिस, कहाँ जा रहे हो? कब खत्म होगी आपकी ये पीछे से टोकने की आदत? बता कर जाओगे तो नहीं टोकूंगी। बच्चा थोड़ी हूं मैं जो बताऊं। अभी खेलने जा रहा हूँ, वापिस आ रहा हूँ। खुदाफिज तो कह ही सकते थे ना। अच्छा, ओके, ठीक है, आइंदा ख्याल रखूंगा। सही है। वैसे बता कर जाओ कहाँ जा रहे हो? ग्रॉसरी करने जा रहा हूँ मैं। क्या ग्रॉसरीज? और तुम्हें क्या पता ग्रॉसरीज कैसे करते हैं? इसलिए तो इसको साथ लेके जा रहा हूँ। वो मैंने शगुफ्ता से सब पूछ लिया कि क्या क्या चाहिए और लिस्ट भी बना ली है। मगर तुम्हें भी तजर्बा नहीं है, चीजों की पहचान नहीं है। तुम यूं करो कि तुम रुको, मैं आरिस के साथ चली जाती। अरे अम्मी, कब तक लगी रहेंगी आप? अब आप आराम करें, ठीक है? हमें संभालने दें घर की जिम्मेदारी। और फुफ्फो, मैं कोई बच्ची नहीं हूं कि मुझे चीजों की पहचान ना हो। आपसे अच्छी ही चीजें लेकर आऊंगी, देख लीजिएगा। अम्मी, दाल चावल मसाले थोड़ी होते हैं ग्रोसरी में, और भी हजारों चीजें होती हैं। वही लेने जा रहे हैं। चलो निकी, देर हो रही है, आ रहे हैं हम। जी मुनीर साहब, आपने बिल्कुल सही सुना है। और मैं जानता हूं कि आपका प्रोजेक्ट सफर कर रहा है मेरी लाइल्मी की वजह से ही, और मैं किसी भी तरीके से उस प्रोजेक्ट को अब कंप्लीट करना चाहता हूं। अगर आप मुझे मीटिंग का टाइम दे देंगे तो तफसीली बात भी हो जाएगी। जी जी, श्योर, थैंक यू। आओ ना सबा। मुनीर साहब ने कल मीटिंग का टाइम दिया है। गुड, ये तो अच्छी बात है। ईसा, मैं एक बात पूछूं? प्लीज सच सच बताना। तुम जानती हो मुझे झूठ से नफरत है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं? एक अकाउंट में होंगे 10,000 और दूसरे में यही कोई 20-25 हजार।
मगर मैं निकालना नहीं चाहता। ईसा, हमें कम से कम भी 2 महीने का एक्सपेंस चाहिए होगा, सादिक साहब और कलीम साहब की सैलरी के साथ। लेकिन कलीम साहब ने तो सख्ती से मना किया है कि उन्हें सैलरी नहीं चाहिए, और अगर उनसे ऐसी कोई बात की गई तो वो ऑफिस छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन हमें फिर भी अखराजात तो चाहिए होंगे ना। मेरे अकाउंट में 2 लाख तक तो होंगे, आप वहां से ले लो। मुझे पता ही काफी नहीं है, लेकिन फिर भी। इस बात हमारे अकाउंट को रहने देते हैं। ईसा प्लीज, अब मैं और तुम मत करो। अब हमें मिलकर हम बनकर इस केस से निकलें। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। हाँ कहो। वो जो ऑफिस के स्टोर रूम में स्क्रैप वगैरह का सामान पड़ा हुआ है, वो हमारी किसी जरूरत का तो नहीं है, लेकिन हमारी जरूरत जरूर पूरी कर सकता है। हाँ, इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। थैंक यू सबा। कोर्स। आरिस तो पहले ही मुंहफट था और अब शादी के बाद मजीद बदतमीज हो गया है। और उस पर वो नगीना जाहिल लड़की औकात से ज्यादा मिल गया ना उसे, इसलिए मेरे मुकाबले में आ गई है। आज अगर ग्रोसरी की जिम्मेदारी ली है, कल पूरे घर का निजाम अपने हाथ में ले लेगी। मगर मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। तलाक दिलवा के घर से बाहर निकलवाऊंगी। आरिस तो वैसे भी उससे शादी नहीं करना चाहता था और मुझसे कहा था कि दूसरी शादी करूंगा। नगीना को तलाक दिलवा के सिराज की पूरी फैमिली को घर से निकालूंगी। शकील तो वैसे भी मफरूर है, पता नहीं क्या क्या वारदातें करके भागा है। लेकिन आरिस तो शादी के बाद निको का दीवाना हो गया है। अगर उसने तलाक देने से इनकार कर दिया तो उसको भी निकालकर बाहर फेंकूंगी। जायदाद तो आखिर मेरे ही नाम पर है ना। जब धक्के खाएगा तो सुधर जाएगा।